उठाने वाले सास और पति। मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में जाकर काम किया करती थी, जिससे उस दोनों का गुजर बसर होता था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढ लेता हूँ। बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी करा दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम करना है। तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। मोहन को अपनी माँ का दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन सावित्री उसकी एक बात नहीं मानती और सावित्री को उम्मीद होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलते ही वो अपनी माँ के पास जाता है। मोहन खुशी खुशी घर जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और तुम अब आराम करो। ठीक है बेटा, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बस अब तेरी नौकरी लगी गई है। बस अब तेरी शादी हो जाए, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मोहन के कहने पे सावित्री ने दूसरे के घरों में काम करना बंद कर दिया और वो घर में रहा करती थी। मोहन बाहर नौकरी करता था। कुछ दिनों के बाद ही मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है। लड़के वाले सावित्री को बताते हैं कि हम आपके लड़के से अपनी लड़की की शादी करवाना चाहते हैं। इतना सुनकर सावित्री बहुत खुश हो जाती है और वो भी जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवाने लगती है। सावित्री अपने बेटे मोहन की रेखा के साथ शादी करा देती है और उसे अपने घर खुशी खुशी ले जाती है। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हो गई थी। अपनी नई बहू को कोई काम नहीं करने देती थी, सारा काम खुद किया करती थी। सावित्री सारा काम खुद ही किया करती थी। एक तरफ सास सारा काम कर रही होती है दिन भर, तो बहू अपने कमरे में बैठ के आराम कर रही होती है। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से भी काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करते रहती हो और रेखा बैठे रहती है। रेखा मोहन के मुंह से सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो अपने कमरे में चले जाती है। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन अपनी सास के साथ काम करवाने लगती है। अपनी सास के साथ सारा काम करती है। उसी दिन सावित्री की ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और सारा काम रेखा को करना पड़ता है। सब समझती मैं बुढ़िया की चाल, जानबूझ के तबीयत का बहाना करके लेटी हुई है और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद रेखा का रवैया अपने सास के प्रति बदलता जा रहा था। अब वो अपनी सास से बात तक नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मुझसे आजकल बात नहीं करती हो? आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और इतनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोग बस मुझसे रात दिन काम करवाते रहते हो। इस घर का नौकरानी बना के रखा है मुझे। बहू कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी तो उसके बाद सारा काम कर लूंगी। अभी तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं सब समझती हूँ। मैंने अभी काम करना शुरू ही क्या किया था, आपने सारा काम मुझ पर टाल दिया। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। जब शाम को मोहन घर आया तब रेखा उससे कहने लगी, सुनो जी, मैं इतने बड़े घर से आई हूँ और यहाँ पे दिन भर काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। मैं अपनी माँ की सेवा करनी है तो तुम इधर रहो, मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ। अपनी पत्नी के मुंह से सुनकर मोहन गुस्से में कहने लगा, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए किया है, न कि काम करवाने के लिए। अभी उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो काम नहीं कर सकती हैं और तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस समय माँ की देखभाल करनी चाहिए। ये सुनकर रेखा गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी सावित्री उसे रोकते हुए कहने लगती है, बहू इस तरह घर छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। रेखा फिर भी नहीं रुकती है और अपने पिता के घर जाने लगती है। जाने दो माँ उसे जब अपनी गलती का एहसास होगा वो तो खुद आ जाएगी, तुम्हें उसे रोकने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद सावित्री रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देख मोहन कहने लगता है, अरे माँ तू क्यों इतना परेशान हो रही? जब उसका गुस्सा कम हो जाएगा तो वो आ जाएगी, तू क्यों रो रही है माँ? मैं नहीं चाहती बेटा कि मेरी वजह से तेरा घर टूटे और मैं जानती हूँ अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। तू अभी उसे लेकर आ और जब तक ना आए तब तक तू उसके साथ ही रहना। माँ मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम कह रही हो उसके पीछे जाओ। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग अलग रहो। तुझे मेरी कसम है, तू उसके पीछे जाना तो मैं खाना पीना छोड़कर भूखे ही मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और उसे रेखा के पीछे जाना पड़ता है। रेखा उसे देखकर कहने लगती है, हम लोग अलग घर लेकर रहते हैं। तुम अपनी माँ को हर महीने
कुछ पैसे भेज देना। मोहन ने रेखा की बात बेमन से मान ली थी और रेखा के साथ अलग घर में रहने लगता था। उधर सावित्री अकेले रहा करती थी। वह अकेले में बैठे बैठे अपने बेटे को रोते हुए हमेशा याद करा करती थी। एक दिन रेखा का भाई राजेश और उसकी पत्नी दोनों सावित्री के घर पर आते हैं और कहने लगते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है और आप सब लोग कैसे हो? सावित्री परेशान होते हुए उन लोगों को सारी बात बता देती है। तभी राजेश कहने लगता है, आज मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और सोचा कि चलो आज दीदी से मिलाता हूँ। और इतनी बड़ी बात हो गई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। इतना कहकर रेखा का भाई अपने घर चले जाता है। कुछ दिनों बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। घर पर जाते ही राजेश और उसकी पत्नी को देख रेखा अपने भाई भाभी को बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, भैया आपका भाई और मुझसे मिलने भी नहीं, और मम्मी पापा कहाँ पर हैं? मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और तू? ये सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझसे कितना प्यार करते थे, आप कैसे कर सकते हो? और इस उम्र में माता पिता कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए में बहुत पछतावा होता है। वह वहाँ से घर फटाफट चले जाती है और मोहन के सामने फूट फूट के रोने लगती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात बता देती है और कहने लगती है, मुझे माफ कर दो और मुझे माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वो किस हाल में होंगे। मोहन अब रेखा को अपनी माँ के घर ले जाता है। रेखा अपनी सास को देखते ही उनका पैर पड़ती है, अपनी किए गए हुए गलती के लिए माफी मांगती है और रोने लगती है। तभी दूसरी ओर से रेखा का भाई राजेश और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे कहता है, उस दिन मैंने तुझसे झूठ बोला था और मम्मी पापा उस समय मंदिर गए हुए थे। मैंने जानबूझकर तुझे ऐसा कहा था ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए। सावित्री भी अब रेखा को माफ कर देती है। रेखा अपनी गलती को अब मान लेती है और मोहन, रेखा, सावित्री तीनों ही साथ में रहकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।